चंचल घोष के जो नियमित से अंकों जो है, ये जो किताब का अनुपात और समानुपात संबंधित सवाल को करेंगे। ये पेज नंबर 85 है। ये बांग्ला में दिया गया है, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोग को बताऊंगा। देखिए 9 नंबर सवाल जो है, 3 एवं 192 का मध्य समानुपाती कितना है। मध्य समानुपाती को इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शनल कहा जाता है। अब देखिए इसका जो मध्य समानुपाती है उसका सूत्र क्या होता है, रूट ओवर और ये जो दो संख्या है ये दोनों संख्या का गुणनफल। तो देखिए ये 3 है ना, तो एक काम कीजिए, इसको 3 से भाग कीजिए, मतलब ये 3 गुना 3 से अगर भाग कीजिएगा तो देखिए ये 64 आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं वर्गमूल में ये दोनों मिलके 1 निकल आएगा, और ये 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। तो कितना हो गया, 3 गुना 8 कितना होगा, 24। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर देखिए, 1.2 एवं 1.8 के तृतीय समानुपाती बताए। तो इसकी संरचना किस तरह से होती है तृतीय समानुपाती का, तो ये जो पहला जो पद है अनुपात, ये जो दूसरा जो पद है समानुपात, यही जो दूसरा पद को फिर यहाँ लिखेंगे, और तृतीय जो अनुपात है उसको हम लोग x पकड़ लेंगे। तो अब देखिए ये x का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं जो समानुपाती में क्या संबंध होता है, प्रथम और तृतीय का संबंध द्वितीय और चतुर्थ का संबंध वही होता है। यहाँ पे देखिए 1.2 जो है और ये 1.8 ये तृतीय पद जो है, इसमें देखिए ये इसका 1.5 गुना है, मतलब 3/2 है। तो उसी तरह से इसका भी 1.5 गुना ये चतुर्थ समानुपाती होगा द्वितीय पद का। तो ये कितना है, इसका 1.5 गुना कर दीजिए आप, तो ये पॉइंट कितना आएगा 9, तो हो जाएगा 2.7। तो आंसर हो जाएगा बी। एक बात याद रखिएगा, प्रथम पद और तृतीय पद या द्वितीय चतुर्पद में या तो गुणा का संबंध होगा या भाग का संबंध में ये दोनों होते हैं। अब 11 नंबर सवाल देखिए, दो संख्या का अनुपात 8:7 एवं संख्या दोनों का योगफल 450 होने से संख्या दोनों का मान बताएं। देखिए यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन के द्वारा भी इसका मान आप निर्णय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला देखिए हमारा अनुपात जो है 8:7 है और योगफल 450 है। यहाँ पे देखिए सबका योग जो है आपका 450 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए पहला पद जो है मान लीजिए वो कितना 8 है, मतलब आपका जो द्वितीय पद है उससे क्या मतलब बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन में प्रथम पद जो बड़ा होगा वही ऑप्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद छोटा है, इससे ये होगा ही नहीं। ये भी देखिए प्रथम पद इससे छोटा है, तो ये होगा नहीं, या तो इसमें होगा या इसमें होगा। अब देखिए ये 8 का जो आप मान लीजिए पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसके इकाई संख्या में देखिएगा जो कोई बिजोड़ संख्या नहीं आता। जैसे देखिए 8 8 दूना 16, तो इकाई संख्या 6 है। 8 तिया 24, तो इकाई संख्या 4 है। 8 चौके 32, इकाई संख्या 2 है। तो कभी बिजोड़ संख्या आता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये 8 का जो ये प्रथम पद जो 8 है, तो यहाँ जो प्रथम पद जो है 235 है, तो इसका इकाई संख्या क्या है, इकाई अंक हमारा क्या है यहाँ पे 5 है। तो 5 तो 8 का पहाड़ा में आता ही नहीं, तो ये विभाजित होगा ही नहीं। अब देखिए ये जो शून्य जो है ये देखिए इससे डिवाइड हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको भी डिवाइड कीजिएगा 30 होगा, दोनों देखिए बराबर ही हो रहा है, तो आंसर यही होगा। चलिए इसको आपको करके दिखा देते हैं। मान लेते हैं जो पहला संख्या 8x है और दूसरा संख्या 7x है, इस दोनों का योगफल कितना बोला है 450 है। तो देखिए ये 15x 450 हो गया, तो x बराबर देखिए 450/15, इसको काटेंगे तो 30 हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है दोनों संख्या का मान बताना है। तो पहला संख्या देखिए 8x है, तो 8 गुना 30 तो 240 हो गया, और 7x 8 गुना 30 ये हो जाएगा 210। 140 210, तो आंसर बी होगा। अब देखिए 12 नंबर, एक बक्सा में समान संख्या में 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसा, मतलब अगर मान लीजिए अगर 1 रुपया की संख्या अगर 20 है तो 50 पैसे भी 20 है, 25 पैसे भी 20 है। इस तरह से मुद्राएं हैं। तो और बक्सा में कुल 35 रुपया होने से प्रत्येक मुद्रा की संख्या बताएं। तो सबको हम लोग पैसा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 रुपया जो है वो 100 पैसे होते हैं, और इसकी संख्या हम मान लेते हैं 1 से।
प्लस 50 पैसे जो है उसका भी संख्या कितना है, 1 से, प्लस 25 पैसे उसका भी संख्या कितना है, 1 से। तो ये कुल हमारा रुपया का अनुपात हो गया। तो यहाँ रुपया कितना है, 35 रुपया। तो रुपया तो इसको हम लोग पैसा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसको जोड़िएगा तो 175 100 का, और ये 3500 होगा। तो ये 3500 175, तो इसको काटिएगा तो ये देखिए 20 हो रहा है। तो प्रत्येक मुद्रा की संख्या कितना हो गया, 20। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखिए एक बक्सा में 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसे की मुद्रा की संख्या का अनुपात 1:2:4 एवं बक्सा में कुल 393 रुपया होने से कुल मुद्रा की संख्या बताएं। देखिए आप लोग इसको ऐसे कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 रुपया अगर संख्या मानते एक ही है तो 1 रुपया का संख्या 1 है, 1 रुपया हो गया। अच्छा 50 पैसा का संख्या कितना है, 2 है। तो ये कितना हो गया हमारा, ये भी 1 रुपया हो गया, इसको 1 रुपया किया। फिर 25 पैसा का संख्या कितना है, 4 है। तो ये कितना हो गया, ये भी 1 रुपया हो गया। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे देखिए कुल मुद्रा का संख्या कितना हुआ, 2 1 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ कुल 7 मुद्रा संख्या है। यहाँ पे कुल कितना हुआ, 393 रुपया बोला है। तो कुल कितना रुपया हो रहा है हमारे यहाँ पे, 3 रुपया हो रहा है। लेकिन दिया हुआ कितना है, 393 रुपया। तो ये इसका कितना गुना है, देखिए तो ये देखिए इसका कितना गुना है, 131 गुना है ना। तो इस 131 को इस 7 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 917। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए एक बक्सा में कुल मुद्रा की संख्या 384 है। यदि 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसा की मुद्रा की संख्या का अनुपात 2:3:7 होने से बक्सा में कुल कितना रुपया है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे ऐसे आप लिख लीजिए, है ना। और यहाँ पे संख्या कितना बता रहा है, मुद्रा की संख्या ये मान लीजिए 2 है, ये 3 है, ये 7 है। तो यहाँ रुपया कितना हो जाएगा, 1 रुपया अगर 2 रहेगा तो 2 रुपया हो गया ना। ये कितना हो जाएगा, 50 पैसा 3 मुद्रा होंगे तो कितना होगा, 1.5 रुपया हो गया। और ये 25 पैसा 7 होने से 1 रुपया 75 पैसा हो गया, है ना। अब देखिए हम लोग बीच में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसा लिखेंगे और मुद्रा का संख्या को ऊपर में लिखेंगे 2 3 7। तो उसी तरह से देखिए 1 रुपया का 2 मुद्रा रहने से 2 रुपया, 50 पैसे के 3 मुद्रा रहने से 1.5 रुपया और 25 पैसा के 7 मुद्रा रहने से 1 रुपया 75 पैसा। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ कुल मुद्रा की संख्या देखिए यहाँ 12 हुआ और कुल रुपया का कितना होगा, 5 रुपया 25 पैसा। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जो बक्सा में कुल मुद्रा की संख्या कितना है, 384 है। तो काम करते हैं, ये 384 इसके ऊपर लिख देते हैं। ये कितना गुना है, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 तिया 36, 12 दूना 24। तो ये जो 32 आया, ये 32 को इसके साथ गुना कर देंगे, माने 2.5 के साथ ये 32 को हम लोग गुना कर देंगे। जिस तरह से ये सवाल में देखिए ये 3 रुपया था, ये 393 रुपया था। तो ये कितना गुना था, 131 गुना था। इसको 7 से हम यहाँ पे गुना किए। उसी तरह से यहाँ पे जो 32 आया उसको फिर हम रुपया से गुना कर देंगे। तो इसको अगर हम रुपया से गुना करेंगे तो ये देखिए ये 100 नीचे आ जाएगा, ये हो गया 32। 25 से इसको काटेंगे तो ये 4 होगा, 25 से इसको काटेंगे तो 2 और 1 होगा। इसको 4 से काट देंगे तो ये 8 होगा। इसको गुना कीजिए तो कितना हो गया, 8 और 16 मतलब 168। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 168 रुपया।